नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखे जाने को लेकर आज जिला अध्यक्ष संजय किशोर द्वारा एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने जाने का विरोध किया और इस योजना को खत्म किए जाने को लेकर मंशा जाहिर की। और कांग्रेस द्वारा ग्राम स्तर पर लोगों को जागरूक किए जाने और इस योजना के तहत बेरोजगार हुए लोगों से मिलकर वार्ता कर इसे आंदोलन का रूप देने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलकर गरीब लोगों का रोजगार छीन का काम किया जा रहा। इसका नाम बदलने के साथ ही इसके प्रावधान भी बदल दिए गए। कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा योजना से करोड़ों लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन आज भाजपा सरकार द्वारा लोगों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर केंद्र सरकार इस योजना को समाप्त करने का काम कर रही है। से केंद्र सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदला है और इस योजना का नाम बदलकर उसके प्रावधान भी बदलने का काम किया है। मनरेगा योजना जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में आई तो ये निश्चित गारंटी योजना 100 दिन का लोगों को देने का काम करती थी और जितनी भी डिमांड होती थी उस डिमांड पर कोई भी अवरोध नहीं होता था। उस डिमांड के अनुसार काम को देने का काम किया जाता था। उसके लिए किसी भी बजट की कमी की बात भी नहीं की जाती थी और उसको कोई नहीं देखता था। ग्राम स्तर से ही उसकी स्वीकृतियां सब हो जाती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस प्रकार से नाम बदला है, नाम में उलझाकर ये उस योजना को समाप्त करके उन गरीब लोगों को जिनको रोजगार मिलता था उनका रोजगार छीनने का काम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस के लोग सब एकजुट होकर हमारे एआईसीसी द्वारा और पीसीसी के दिशा निर्देश पर मनरेगा बचाओ अभियान के तहत आज यहाँ पर प्रेस का आयोजन किया गया। सर, आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी इसको लेकर? देखिए, आगे हम मनरेगा को बचाने के लिए हमारे एक साथी ग्राम स्तर पर जिन लोगों को काम मिलता था, जो इससे अब बेरोजगार हो गए हैं, जिन लोगों में कई सारे अवरोध इन्होंने पैदा कर दिया और उनको अब लगभग इसको डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप से इसको बंद करने का इन्होंने जो काम मन में ठाना है, उसे बचाने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव जाया जाएगा। सर, सरकार का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है खाम हल्ला मचा रही है कांग्रेस के। देखिए, आपने पूर्व में सुना होगा किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक बार लोकसभा में कहा था कि मनरेगा जो है, क्या वक्तव्य उन्होंने दिया था, तो तभी से मंशा जाहिर होगी थी कि इसको बंद करना चाहते हैं। लेकिन आज उनकी मंशा सामने दिख रही है। 125 दिन का तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन साथ साथ ये कहा है कि 60 दिन तो रोजगार मिलेगा ही नहीं। जब यूपीए सरकार ने इसको लगाया था तो रोजगार की गारंटी थी। आज रोजगार की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय कोई बजट नहीं होता था। जितनी भी डिमांड होती थी उसके अनुसार रोजगार दिया जाता था। आज डिमांड के अनुसार रोजगार नहीं दिया जाएगा इसके अंदर, तो इसलिए इसमें गारंटी नहीं है। और 60-40 का इसमें रेशो कराया है, जबकि 60 केंद्र सरकार देगी और 40 राज्य सरकार देगी। तो जहां पे सरकारें नहीं है, आप तो जानते ही हो किस तरीके से सरकारों को तो अपना ही काम करने के लिए बजट की कमी पड़ती है। तो ये भी एक माध्यम होता है। हालांकि हमारा हिमालय राज्य 90-10 करा गया है, लेकिन तब भी बहुत सारे अवरोध इसमें लगाए गए हैं। 2027 में चुनाव है, देखिए, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, एक एक मुद्दे को बहुत बारीकी से जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता उन मुद्दों पे अपना पूरा समर्थन दे रही है। उन मुद्दों पे जब जनता समर्थन दे रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो इनके नेताओं द्वारा कृत्य पूर्व में किए गए हैं, उनके विरोध में जनता आज कांग्रेस के साथ 2027 में खड़ी होगी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनेगी। सर, अंकिता भंडारी